ये ऑफ़र की कि आइए इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। हमने उनको बताया कि 17 तारीख को हम इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं और इस इब्तदाई इजलास में हम और आप गुफ्तगू करते हैं और कराची की आवाम को एक मुस्बत ख़बर देते हैं कि उनके सियासतदान, उनके सियासी लीडरान साथ बैठकर ऐसी पॉलिसी साजी कर सकते हैं जिससे कराची के आवाम के मसाइल हल हों। मैं पुरुमीद था कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और हम सब मिलकर काम कर पाएंगे। जैसा कि ईद उल अज़हा के दिनों में आपने देखा कि केएमसी की सरबराही में आलाइशों का ऑपरेशन हुआ। पीटीआई के चेयरमैन हो टाउन के, जमात इस्लामी के टाउन के चेयरमैन हो और पीपल्स पार्टी के टाउन के चेयरमैन हो, सब ने मिलकर काम किया और आपने देखा कि अच्छे तरीके से एहसन अंदाज से कराची वालों की खिदमत हुई। बारिशों का चैलेंज है, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि एक तरफ कराची की तरक्की है, एक तरफ कराची की खुशहाली है, एक तरफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी या पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी है और एक तरफ हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की अना है। मैं बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आज भी जब वो बैठे हुए थे ऐसे, उनके तमाम लोग नारेबाजी कर रहे थे, वो बैठे रहे। वो भाई फ़िरौन का दौर ख़त्म हो गया है। आप चाहते हैं कि मैं इल्ज़ाम तराशी की सियासत करूं? आप चाहते हैं मैं सवालात खड़े करूं कि जमात इस्लामी के पास पैसे कहां से आए इतनी अजीम व शान शाहाना इलेक्शन कैंपेन चलाने के? मैं तो लाखों रुपए टैक्स पे करता हूं। मेरा मवाजना कर लें हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के साथ। मेरे तो अखबार में, टीवी चैनल में, पॉडकास्ट पे इश्तहारात नहीं चले, उनके चले। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मैं तनकीद ना करूं, मैं उनके सवालात का जवाब ना दूं, मैं फोकस करूं वन पॉइंट एजेंडे पे, सलमान फोकस करे वन पॉइंट एजेंडे पे कि कराची की खिदमत कैसी करनी है। रोज़ सुबह 11 बजे उठ के कराची की आवाम को ये ना बताया जाए कि तुम मायूस हो जाओ, तुम गिव अप कर दो, तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो सकते, बल्कि रोज़ अपने अमल से, अपनी काविशों से, हमारी मेहनत से हम इस बात को शो करें कि कराची वालों, मेरे कराची के भाई बहनों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, बच्चों, तुम्हारे लीडरान काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको बताता चलूँ, ये पीछे केएमसी का अमला मौजूद है, आपको बताएगा केएमसी की तारीख़ में कभी इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टीज़ का कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर थे, वो अपने हिसाब से चलाते थे। नेमतुल्लाह साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वसीम अख्तर साहब ने अपने ज़माने में अपने अंदाज से चलाया। ये करमुल्लाह वकासी बैठा है, ये अपोजिशन लीडर था जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे 4 साल। इससे पूछें क्या एक बार चाय पिलाई है? हमने कहा नहीं, हम मुख्तलिफ हैं। डिप्टी मेयर हो, मेयर का दफ्तर खुला है लोगों के लिए, आइए बात कीजिए। और आज पहली रिवायत हमने वो कायम की कि सबको साथ बिठाने की कोशिश की। जो भाई आए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी रिवायत आज एक और कायम हुई कि 3 बजे का टाइम हमने दिया था, डॉट 3 बजे मैं हॉल में आ चुका था। हमारा कोई बंदा प्ले कार्ड लेकर नहीं आया, किसी ने काली पट्टी नहीं बांधी। सब ये सोच कर आए कि मेयर अपनी गुफ्तगू करेगा, हर पार्लिमानी लीडर अपनी अपनी गुफ्तगू करेगा, अपना लाएअमल देगा कि कैसे कराची के मसाइल को हल किया जा सकता है। और हम आज तय करेंगे कि अगला इजलास कब होगा, कब हम पॉलिसीज़ के ऊपर काम करेंगे, कब केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करेंगे। शफाफ निज़ाम टैक्स कलेक्शन का और शफाफ निज़ाम अखराजात का मुतारिफ़ कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब तिलावत हो रही थी तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब नात पढ़ी गई तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब रुकन सिटी काउंसिल, देखिए इख्तलाफात होते हैं, एक हमारी बहन का इंतकाल हो गया, उनके लिए ताज़ियती करारदाद लाई गई, नारे लगा रहे थे।
शेर मोहम्मद बलोच साहब ने शहर की खिदमत की है, सीनियर रहनुमा इस शहर के रहे, 2 बार कौमी असम्बली के मेंबर हुए, सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे, बल्दियात से उन्होंने जन्म लिया, उनका इंतकाल हुआ, करारदाद पेश की, हंगामा करते रहे। स्वीडन में हम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया, पीपल्स पार्टी के जज्बात के साथ नहीं खेला गया, सिर्फ हर मुसलमान के जज्बात के साथ खेला गया। हमने करारदाद पेश की, नारे लगाते रहे। आपका कैमरा दिखा रहा था, मैं उनको यूं कर रहा था, डिप्टी मेयर साहब उनके हाथ जोड़ रहे थे, हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे उनको हम चुप करा रहे थे, खामोश कर रहे थे। चाहे डिप्टी मेयर साहब हो, चाहे करमुल्ला वकासी साहब हो, चाहे नजमी आलम साहब हो, हम अपने कारकुनान को चुप करा रहे थे। और जवाब में वो क्या कह रहे थे? चोर। जवाब में वो डेस्कों के ऊपर खड़े हो गए। ये है तजुर्बा इनका, ये है कराची से मोहब्बत इनकी, ये कराची की आवाम से मोहब्बत है इनकी। कि नईमुर रहमान साहब ने तकरीर की तो वो अपनी डाइस के ऊपर, मैं चाहता मैं उनको माइक नहीं देता, मैं चाहता उनको माइक नहीं देता, मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे कर रहे थे। मैं चाहता तो मैं उसी वक्त अपनी तकरीर करके इजलास मौखर कर देता। मैं कहा नहीं, पीटीआई का भी पार्लिमानी लीडर बात करेगा, नून लीग का पार्लिमानी लीडर भी बात करेगा, पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा, जमात इस्लामी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा। मैं तो अच्छी रिवायत कायम करने की कोशिश कर रहा था। मेरी पार्टी, हमने फैसला किया था कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कहा हम अपने अंदाज से कराची वालों को बताएंगे कि हम संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जवाब में होर्डिंग, बैनर, क्या रिवायत कायम कर रहे हैं। मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मेरा लाएअमल आज आपको काउंसिल के इजलास के जरिए पता चलना था आपको, लेकिन मुझे मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्यों? कि पहले उन्होंने कहा कि 3 बजे से पहले 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस इजलास के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस इजलास में इन्होंने हरकत जो की वो आपके सामने, और इजलास के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इजलास में हमारे जाने के बाद ये इदारों की तकद्दुस की बात करते हैं, इस्लामी रिवायात की बात करते हैं, ये नारेबाजी कर रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ओ भाई, तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव चेन है क्या मुसलमानों की, इस्लाम की? मैं मुसलमान हूं भाई, क्या हाउस में सिर्फ मुसलमान बैठे थे क्या? गैर मुस्लिम नहीं बैठे थे क्या? ये गुरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी कब तक चलेगी? पूरे शहर को मजाक बना दिया इन लोगों ने। कहते हैं कि नेमतुल्लाह का दौर होता तो ये नहीं होता। ओ भाई, नेमतुल्लाह के दौर की वजह से अल्लाह बख्शे, मैं आज भी सियासी इख्तिलाफात के बावजूद आज भी एहतराम के साथ बात करूंगा। ये जो पूरे शहर के अंदर साइन बोर्ड का माफिया है ना, वो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में जाहिद सईद साहब ने फखरिया कहा था कि वो क्या ईमानदारी का दौर था कि हमने एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स के जरिए एफटीसी का फ्लाईओवर बना दिया। और बाबा, तुम लोगों की वजह से कराची की फुटपाथें खत्म हुई, जहाँ पे तुमने खंबे लगा के बिल बोर्ड लगा दिए थे, और तुमने एतराफ़ किया इस बात का कि तुमने 45 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ब्रिज बनाया। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। तुमने कराची की गली मोहल्लों के ऊपर कमर्शियल कर दी सड़कें, वो चांदनी चौक, वो बहादुराबाद, वो शरफाबाद जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ हजार गज के, 2-2 गज, 1000 गज के मकानात होते थे, वहाँ तुम लोगों ने 20-20 मंजिला इमारत बना दी। बात करते हो तुम लोग। आपको याद नहीं है अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का दौर, जब पीपल्स पार्टी कारकुनान को अगवा कर लिया गया था? हमने किसको अगवा किया? कोई 130 जमात इस्लामी के अरकान में से कोई एक रुकन है जो कह सकता है कि उसको हमने तंग किया हो, उसको रोका हो वोट देने से? पीटीआई के अरकान जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट डाला था, नईमुर रहमान साहब को वोट डाला था,
15 जून को जिन्होंने सलमान को वोट नहीं दिया था, उनको तक को मैंने बुलवाया आज इजलास में कि मेरे रुकन नहीं है वो, बट हाँ काउंसिल के रुकन है। उनको बुलवाया और मैंने हिदायत दी थी कि उनको हथकड़ी के साथ नहीं लेके आना, क्योंकि एकदम से आए वो हथकड़ियाँ उनकी नहीं उतरी थी, उस पर भी उन्होंने सियासत की। तो बाबा मैंने उनको बुलवाया है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। तुम लोगों की तरह फसाद पसंद नहीं हूँ, फितना नहीं है मेरे अंदर। उनकी हथकड़ियाँ उतरवाई, जब हथकड़ियाँ उतर के खामोश हो गए, नहीं फिर भी बोलते रहे। और फिर आपने देखा कि जब नईम उर रहमान साहब ने किसी को बात नहीं करने दी, तो जब उनकी बारी आई तो उनके साथ भी वही हुआ, क्योंकि नून लीग के अरकान ने प्रोटेस्ट किया कि उनके पार्लिमानी लीडर को नहीं बोलने दिया गया। JUI का पार्लिमानी लीडर बेचारा बैठ नहीं पाया अपनी जगह पे। PTI का पार्लिमानी लीडर को आपने नहीं बोलने दिया, PTI ने प्रोटेस्ट किया। तो जब आपकी बारी आई तो हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कुछ नहीं कर पाए ना वो, इसलिए इलेक्ट हुए थे, इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि बस मैं मेयर बन जाऊं, मैं शेरवानी या मैं वो गाउन पहन लूं। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूं। आपको कराची की कुंजी चाहिए ताकि आप चाइना कटिंग कर लें, प्लॉटों को कमर्शियल करके, सड़कों को कमर्शियल करके, फुटपाथों को कमर्शियल करके बिलबोर्ड लगा दें, अपनी तस्वीरें लगा दें उसके ऊपर। आपको इसलिए कुंजी चाहिए तो मैं कुंजी आपको दे देता हूं, लेकिन खुदा का वास्ता है मैं अपने शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा शहर है, मैं इस शहर में पैदा हुआ, आप इस शहर में पैदा नहीं हुए थे, सलमान इस शहर में पैदा हुआ है। ये बदमाशी की सियासत नहीं हो सकती, खिदमत की सियासत होनी चाहिए। कब तक अपने नौजवान को हम ये बताएंगे कि शहर के मसाइल हैं? हमें अपने नौजवान को बताने की ज़रूरत है कि मसाइल का हल है, और हल जमात इस्लामी नहीं है। मैं इनको मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे कराची समझता था। एक शख्स अपनी अना की खातिर पूरे शहर को मफलूज करके बैठा हुआ है। इतना बड़ा है वो कि उसको बुलाते हैं, आओ बैठो बात करो, तो कहते हैं मैं नहीं आऊँगा। प्रोटेस्ट करना है ना तो करो, खुद प्रोटेस्ट करो। खुद क्यों बैठा हुआ था वो? इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर राजा इंदर बनने की जरूरत नहीं है कि अपनी गोपियों को खड़ा कर दो, अपने हवारियों को खड़ा कर दो, खुद खड़े हो, एहतजाज करो। तुम जमात इस्लामी कराची के अमीर हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर ना बनो। अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत ना करो। और अपनी बातों और अमाल के जरिए सियासत करो, मुनाफिकत ना करो। आपको अच्छा लगेगा कि बिलबोर्ड्स के बिल भेज दूं मैं इनको, जहां जहां इन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं। कहते हैं तस्वीरें हराम है। खुद पसंदी, सेल्फिश। इस शहर का मसला ना मुर्तज़ा वहाब है, ना सलमान मुराद है। इस शहर का मसला ना नईम उर रहमान है। इस शहर का मसला पानी का है। इस शहर का मसला सेवरेज का है। इस शहर का मसला सड़कों की मुरम्मत का है। इस शहर का मसला पार्क्स, प्लेग्राउंड्स को आबाद करने का है। इस शहर का मसला लोगों को उम्मीद दिलाने का है। खुदारा मुस्बित सियासत करें, मुस्बित काम करें, मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ें। मैं आज ये बरमला ऐलान करता हूँ कि एक एक यूनियन कमेटी का चेयरमैन जो कराची में मुंतखब होके आया है, वो मेरे और डिप्टी मेयर के लिए बराबर है। उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। मैं जो डेवलपमेंट स्कीम पीपल्स पार्टी के अरकान को दूंगा, नून लीग को दूंगा, JUI को दूंगा, वही PTI को भी दूंगा, वही जमात इस्लामी को भी दूंगा। मेरा नईम उर रहमान साहब मुंह ना खुलवाइए कि आपके अपने लोग हमसे क्या कहते हैं, कि जिन लोगों ने बकरीद पे हमारे साथ काम किया और कामयाबी के साथ काम किया, आपने उनके साथ क्या किया।
जो मुस्बित सोच वाले जमात इस्लामी के मुहिब्बे कराची लोग हैं, उनके साथ आपने क्या किया, आपका क्या रवैया है? पब्लिक को कहते हो गाने ना सुनो, खुद रैप चलाते हो, तस्वीर ना खिंचवाओ, खुद अपनी तस्वीरें बनवाते हो। खुदारा मैं आज फिर आप तमाम दोस्तों के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं। काम, लेट अस ऑल फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट इज टू गिव होप टू द पीपल ऑफ आवर कराची। ये ना मेरा कराची है ना आपका कराची, हम सबका कराची। आइए मिलकर काम कीजिए। इस नारेबाजी से आप कराची वालों के मसाइल नहीं हल कर पाएंगे। आपको शेरवानी पहननी है, आप दर्जी के पास जाएं, शेरवानी सिलवा लें। अभी मौसम अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन बाद पहन लीजिएगा। लेकिन खुदारा ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। मैंने अपने कारकुनान को, अपने मेम्बरान को बोला है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। आज भी वो हमें बुरा भला कह रहे थे, हम जवाब में उनको हाथ जोड़ रहे थे, प्यार भेज रहे थे कि आइए मिलकर काम कीजिए। और मैं आज भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, हम काम करना चाहते हैं। आइए मिलकर इस शहर कराची की खिदमत करें। डिफरेंस ये है आखिर में कि हम पार्क बनाते हैं तो हरियाली नज़र आती है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम पार्क बनाते हैं तो वहाँ ये गायें, भैंसें और बकरे खड़ा कर देते हैं। आपको याद होगा फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में क्या किया था इन्होंने। तो वक्त आ गया है कि मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़े, इस शहर की खिदमत करें, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। कराची वाले देख रहे हैं कि उनके मसाइल को हल करने के लिए कौन काम कर रहा था और कौन रोज़ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और हंगामों के ज़रिए नाउमीदी बेच रहा था। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम नेक नियति के साथ अपने शहर की और अपने आवाम की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइए कि एमक्यूएम ने जो बायकाट किया, आज मैसेज ये जा रहा है कि एमक्यूएम के बगैर जो पुराने इत्तेहादी दोनों जो अपोजिशन में इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, आज वो दस्ते गिरेबां हैं, जिसकी वजह से कौंसिल का इजलास न कर सका और सियासत की नर्सरी जो है वो सिटी कौंसिल है। तो अब ये कैसे चलेगा? जिस तरीके से हालात आज हैं, कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा है। मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, मुझे सामने बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, हरियाली नज़र आ रही है, सब्ज़ा नज़र आ रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। मैं पॉजिटिव आदमी, मैं अपना काम करूँगा। यह एहतजाज करते रहे। मुझे 3 करारदादें मंजूर करानी थी, मैंने तो करा ली आज, जो हमारा काम है। मुझे करारदाद मंजूर करानी थी स्वीडन वाले वाक़ये पे, मैंने करा ली। शेर मोहम्मद बलोच साहब के लिए, मरहुमा के लिए करानी थी, मैंने करा ली। तो जो काउंसिल का काम है, मैंने तो अपना काम कर लिया। वो लोग जो हैं इसी तरह से मछली बाजार बना रहेगा, नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे काउंसिल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक की तरक्की, दूसरी तरफ हाफिज नईमुर्रहमान की अना है। मैंने पूरी कोशिश की कि इनकी बातों का जवाब ना दूं। मैं इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करूंगा। जमात इस्लामी के पास शाहाना इंतखाबी मुहिम के लिए पैसा कहां से आया?